तो देखिए, रेंज निकालने के सारे मेथड्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। थर्ड मेथड में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए थे। उसके बाद मैंने आपको एक अलग से हेडिंग दिखाई थी, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए हुए थे कि साइन एक्स की वैल्यू कॉस एक्स की वैल्यू -1 to 1 होती है। फिर मैंने आपको बता रखा था कि a sin x प्लस b cos x कहाँ से कहाँ तक -√a² प्लस b² से प्लस √a² प्लस b² तक वेरी करता है। और एक पॉइंट मैंने बताया था कि अगर साइन कॉस या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन हो तो पहले आप उस फंक्शन का रेंज निकाल लेते हो और फिर उसके बाद आप इनपुट आउटपुट एनालिसिस करते हो हमेशा बाय ग्राफ से। ठीक है, उसके बाद आप आउटपुट या रेंज बताते हो। इस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। एक खास पॉइंट आपको मैंने बताया था, क्वेश्चन जो आपने पिछला किया था वो आप देख सकते हो। उसके बाद हम लोग को आज कुछ और क्वेश्चन करने हैं और इसके साथ ही हम लोग का रेंज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसको सॉल्व करके आपको आंसर बताना है। योर क्वेश्चन इज कि आपको रेंज बताना है y इज इक्वल टू log base 2 of sin x minus cos x plus 3√2 होल डिवाइडेड बाई √2। तो इसका आपको रेंज बताना है। तो आप ट्राई करिए, आंसर निकालिए और बताइए। काफी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ लोगों ने सही आंसर निकाला। चलिए देखते हैं। इजी क्वेश्चन था, जैसा मैंने आपको बताया था कि काफी आसान क्वेश्चन है। ये देखिए कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको इसका रेंज बताना है। तो ये लॉग जो है वो कैसा फंक्शन है? एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये अपने इनपुट की मिनिमम पे मिनिमम देगा और अपने इनपुट की मैक्सिमम पे ये मैक्सिमम देगा। इसका जो इनपुट है इसमें बाकी सब तो कांस्टेंट है, बस ये sin x प्लस कॉस एक्स जो है, ये सॉरी sin x माइनस कॉस एक्स जो है, यही एक वेरिएबल वाला टर्म है। तो ये a sin x प्लस b cos x की कैटेगरी का है। तो a sin x प्लस b cos x की कैटेगरी का जो होता है उसमें मैक्सिमम होता है √a² प्लस b² और मिनिमम होता है -√a² प्लस b²। तो इस हिसाब से आप y का मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो log base 2 ऑफ, इसका मैक्सिमम रख दीजिए। इनपुट का मैक्सिमम जब रखोगे तो ये आउटपुट में मैक्सिमम देगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इसका मैक्सिमम जब आप रखोगे तो क्या रखोगे? √a² प्लस b² से √2 प्लस 3√2 अपॉन √2। तो ये आपके पास देखिए आएगा log base 2 ऑफ, ये कितना हो गया? 4√2 अपॉन √2 बनेगा 4 और log 4 base 2 जो है वो कितना होता है? 2। ठीक, तो 2 इज द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, मिनिमम वैल्यू पे आते हैं। मिनिमम वैल्यू के लिए आप क्या करोगे भाई? मिनिमम वैल्यू के लिए आप sin x माइनस cos x की मिनिमम वैल्यू रखोगे -√a² प्लस b², तो -√2 प्लस 3√2 डिवाइडेड बाई √2। देन ये आपके पास देखिए कितना आएगा? log ऑफ 3√2 माइनस √2 कितना हो जाएगा? 2√2 और 2√2 बाई √2 ये हो जाएगा 2। तो बचा log 2 base 2 which is 1। सो मिनिमम वैल्यू इज 1, मैक्सिमम वैल्यू इज 2, इसलिए जो रेंज आ रहा है वो आ रहा 1 to 2। ठीक है, रेंज इज 1 to 2 एंड दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन था, आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते थे। जिसने नहीं नोट किया वो फटाफट नोट करिए और बाकियों के लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो वो बता भी सकते हो। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रेंज बताना है y इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ √ ऑफ π² बाई 16 माइनस x²। ठीक, तो आपको इस फंक्शन का रेंज बताना है। ट्राई करिए, सॉल्व करिए और फिर बताइए क्या आंसर आएगा। तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा।
यहाँ पे जो आपका फंक्शन है इसमें ये एक पॉइंट मैंने बताया था, देखिए थ्योरी में, कि जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन हो, तो यहाँ पे भी देखो वही सीन है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन के अंदर ना एक दूसरा फंक्शन है, ये x नहीं है बल्कि कोई दूसरा फंक्शन है, fx मान लीजिए। तो मैंने आपको बताया था तब फिर आप इस fx का मिनिमम और मैक्सिमम एनालाइज कर लो, है ना। मैंने बताया था कि जब कभी भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो तो पहले आप उस अंदर वाले फंक्शन का या उस इनपुट का रेंज निकाल लो, इसका मिनिमम मैक्सिमम एनालाइज कर लो। तो चलिए पहले इसका मिनिमम मैक्सिमम एनालाइज करते हैं, ठीक है, इस साइन के इनपुट का, फिर हम उसके आउटपुट को एनालाइज करेंगे। तो ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट आपको पता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन देता है, इसलिए ये इस इनपुट की मिनिमम पे मिनिमम देगा और इस इनपुट की मैक्सिमम पे ये मैक्सिमम देगा। तो कुल मिला के ना हमें पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो सकती है, देखिए क्यों, क्योंकि जब x की वैल्यू इन्फिनिटी जाएगी तो ये पीछे माइनस है, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो सकता है। या ग्राफ से भी आप बोल सकते हो कि इसका ग्राफ जो है वो कैसा होगा, ओपनिंग डाउनवर्ड होगा इस टाइप का, ठीक है। अच्छा, इसकी रही बात मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है पाई स्क्वायर बाई 16, ठीक है। क्यों, क्वाड्रेटिक से एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसा समझिए कि पाई स्क्वायर बाई 16 में कुछ पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पाई स्क्वायर बाई 16 में ये कुछ पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो पाई स्क्वायर बाई 16 में अगर कुछ पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये डेफिनेटली पाई स्क्वायर बाई 16 से हमेशा छोटा रहेगा। तो इसलिए पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो पाई स्क्वायर बाई 16 हो सकती है। अच्छा, अब चलिए इस इनपुट की मिनिमम और मैक्सिमम पता चल गई, तो स्क्वायर रूट जो है इसकी मिनिमम पे मिनिमम देगा, लेकिन आप स्क्वायर रूट के अंदर इसकी मिनिमम माइनस इन्फिनिटी नहीं डाल सकते हो, क्योंकि स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं होता। तो स्क्वायर रूट जिसके लिए डिफाइन होता है उसके लिए आप इसकी मिनिमम वैल्यू 0 डाल सकते हो, इसलिए इसका मिनिमम आउटपुट जो है वो आपको 0 मिलेगा। मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, देखिए इसकी मैक्सिमम आप डालो पाई स्क्वायर बाई 16, तो इसका मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा पाई स्क्वायर बाई 16 का अंडर रूट विच इज पाई बाई 4, ठीक है, पाई स्क्वायर बाई 16 का अंडर रूट पाई बाई 4। अच्छा, अब जरा देखिए साइन के अंदर का इनपुट का मिनिमम और मैक्सिमम हमें पता चल गया। साइन के अंदर के इनपुट का मिनिमम है 0, मैक्सिमम है पाई बाई 4, तो इसलिए ये जो साइन है ये आउटपुट में 0 पे मिनिमम देगा। क्या मिनिमम देगा भाई, ये मिनिमम देगा साइन 0 0। पाई बाई 4 पे मैक्सिमम देगा, क्या मैक्सिमम देगा, साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को रेंज पता चल गया, देखिए ध्यान से रेंज पता चल गया, 0 पे 0 साइन 0 0, तो 0 इंटू 3 0। मैक्सिमम कहां पे मिल रहा है, पाई बाई 4 पे, तो साइन पाई बाई 4 कितना होता है 1 बाई रूट 2, तो 3 इंटू 1 बाई रूट 2, 3 इंटू 1 बाई रूट 2, तो ये आ जाएगा देखिए 3 बाई रूट 2। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि रेंज ऑफ द फंक्शन इज 0 टू 3 बाई रूट 2, ठीक है। तो फटाफट नोट करिए, और अगर किसी को कोई डाउट है तो आप वो डाउट पूछ सकते हो। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और फिर अब मुझे आप यही कॉन्सेप्ट लगा के मुझे आंसर बताइएगा। अभी आपको रेंज बताना है y इज इक्वल टू 3 साइन अंडर रूट ऑफ 9 पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेम कॉन्सेप्ट सेम लॉजिक फॉलो करते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके बाद आंसर बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर से कई लोगों ने आंसर 0 टू 3 बाई रूट 2 बताया है। चलिए, कम से कम सोचा आपने उसी डायरेक्शन में, ये एक अच्छी बात है, ऑल्दो द आंसर इज नॉट करेक्ट। देखिए यहाँ पे भी वही काम है ना, यहाँ पे भी साइन के अंदर एक दूसरा फंक्शन है। तो जब साइन या कॉस या किसी के अंदर भी एक दूसरा फंक्शन होता है तो मैंने आपको क्या बताया कि आप पहले इसका रेंज एनालाइज कर लीजिए। तो इसका रेंज एनालाइज करोगे 9 पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट,
तो इसका रेंज एनालाइज करोगे तो इसका देखिए कैसे रेंज निकालोगे, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। स्क्वायर रूट एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है जो अपने इनपुट की मिनिमम पे मिनिमम, इनपुट की मैक्सिमम पे मैक्सिमम देगा। इसका इनपुट ये है, जस्ट लाइक द प्रीवियस कॉन्सेप्ट, इसकी मिनिमम भी माइनस इन्फिनिटी आएगी, है ना, ये माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है। जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 9π² जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि 9π² में कुछ पॉजिटिव नंबर घट रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसलिए 9π² से हमेशा छोटा ही होगा, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 9π² होगी। अब इस इनपुट की मिनिमम और मैक्सिमम पता चल गई, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर इनपुट की मिनिमम माइनस इन्फिनिटी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये क्या एक्सेप्ट करेगा? 0। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 0। इसकी मिनिमम वैल्यू इस स्क्वायर रूट के साथ इसकी मिनिमम वैल्यू 0 आएगी। अच्छा, अब रही बात इसकी मैक्सिमम वैल्यू की, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए इस इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू है 9π²/16। इसका अंडर रूट जब आप लोगे तो वो आपके पास आ जाएगा कितना? 3π/4। तो यहां से हमें पता चल गया कि इस स्क्वायर रूट या इस पूरे इनपुट का मिनिमम वैल्यू हमें 0 पता चल गया और इस पूरे इनपुट का हमें मैक्सिमम वैल्यू 3π/4 पता चल गया। तो भाई हमें साइन के इनपुट का मिनिमम 0 पता चल गया और साइन के इनपुट का मैक्सिमम हमें 3π/4 पता चल गया। तो अब अगर आप कॉन्सेप्ट लगाते हो रेंज के लिए, तो y बिलोंग्स टू, जरा ध्यान दीजिएगा, मिनिमम वैल्यू 3, साइन ऑफ इस इनपुट की मिनिमम आपने बोला 0, तो साइन 0 कितना होता है? 0। तो 3 × 0 जो है वो क्या हो जाएगा? 0। आते हैं मैक्सिमम वैल्यू पे, तो इस इनपुट का मैक्सिमम वैल्यू है, इस इनपुट का पूरा स्क्वायर रूट के साथ इस इनपुट का मैक्सिमम वैल्यू है 3π/4। तो आप मैक्सिमम में बताओगे 3 × साइन ऑफ 3π/4। साइन ऑफ 3π/4 देखिए जरा कितना होता है? साइन ऑफ 3π/4 ये भी 1/√2 होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, पाई माइनस π/4। तो पाई माइनस π/4 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन π/4 होता है, विच इज 1/√2। ये भी 1/√2 होता है, तो यहाँ पे भी आपका आंसर आ गया 0 to 3/√2। बट ये रॉन्ग है, ठीक है, ये गलत है। अब देखें ना, यही सेम आंसर पिछले क्वेश्चन में भी आया था, 0 to 3/√2, और यही सेम क्वेश्चन जो है तो आपका ये पिछले क्वेश्चन में भी देखिए क्या आ रहा था? 0 to 3/√2, ये देखिए आ रहा था ना। और इस क्वेश्चन में भी आप बोल रहे हो 0 to 3/√2 आ रहा है, ये गलत है, यहाँ पे ये रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग क्यों है? अब इसको समझिए। देखिए, जब इनपुट जो है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, साइन का इनपुट 0 to 3π/4 तक वेरी कर रहा है। तो एक स्टेप आप भूल गए, एक स्टेप मैंने आपको बताया था कि फिर से याद करिए, मैंने बताया था कि जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन हो तो आप इसका रेंज एनालाइज करिए कि ये कहां से कहां तक वेरी करेगा। और फिर मैंने बोला था कि इस इनपुट के लिए इनपुट आउटपुट रिलेशन आप हमेशा ग्राफ से सॉल्व करोगे, ठीक है, याद आ रहा होगा। मैंने बोला था कि इनपुट को एनालाइज करने के बाद अब आप आउटपुट को या इनपुट आउटपुट रिलेशन को आप हमेशा ग्राफ से सॉल्व करोगे। रैंडम अगर आप लिखोगे तो ऐसी गलती होगी जैसे इस क्वेश्चन में गलती हुई है, ठीक है। तो हम लोग पता है इनपुट आउटपुट रिलेशन को यहाँ पे हम लोग ग्राफ से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग साइन का ग्राफ बनाते हैं। साइन का ग्राफ बनाते हैं और फिर जो है तो हम लोग उसमें इनपुट आउटपुट को एनालाइज करते हैं, इनपुट आउटपुट रिलेशन से आउटपुट को एनालाइज करते हैं, ठीक। देखिए ये साइन का ग्राफ है। अब इनपुट कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से लेकर के 3π/4। तो इनपुट जरा ध्यान दीजिए कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से लेकर के 3π/4। 3π/4 जो है ना वो π/2 से थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा क्या, π/2 से π/4 जब बड़ा होता है तो 3π/4 यहाँ पे आएगा, देखिए। तो आप इनपुट आउटपुट रिलेशन एनालाइज करो, ध्यान से देखना। अगर साइन का इनपुट 0 से 3π/4 वेरी कर रहा है, अगर साइन का इनपुट 0 से 3π/4 वेरी कर रहा है, तो इसका आउटपुट जो है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? आउटपुट की मिनिमम वैल्यू 0 है और आउटपुट की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, समझे। यहाँ पे आउटपुट की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो इस कारण से इसका जो रेंज आएगा वो मैं देखिए क्या लिखूंगा,
आउटपुट का, इसके आउटपुट का मिनिमम 0 मिलेगा, सो 0 इंटू 3 0। आउटपुट का मैक्सिमम जो है इसका क्या मिलेगा 1, इसलिए इस पूरे का मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या मिलेगा 3 इंटू 1 3। तो इसका रेंज जो है वो आएगा 0 to 3। अच्छा अब देखिए पिछले क्वेश्चन में क्यों ऐसी प्रॉब्लम नहीं, पिछले क्वेश्चन में हमने ग्राफ नहीं बनाया तो क्यों सही आ गया, धोखे से सही आ गया है ना, किस्मत से सही आ गया। इसलिए क्योंकि जरा देखिएगा आपने पिछले क्वेश्चन में ना 0 to 3 पाई बाई सॉरी 0 to पाई बाई 4 लिया था, बस 0 to पाई बाई 4 ये वाला आपने पिछले क्वेश्चन में लिया था, ये वाला। तो 0 to पाई बाई 4 अगर आप लेते हो तो ऑटोमेटिकली मिनिमम 0 पे मिलेगी और मैक्सिमम पाई बाई 4 पे मिलेगी, और इसीलिए आपने जो किया आपने मिनिमम 0 पे और मैक्सिमम पाई बाई 4 पे किया, तो यहाँ पे इसने सही आंसर दिया। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में जो आपका इंटरवल है वो है 0 to 3 पाई बाई 4, और इस इंटरवल में साइन का मिनिमम 0 होता है और मैक्सिमम 1 होता है। तो इसके हिसाब से हमने इसका रेंज बताया। तो ध्यान रखिएगा, क्या पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो पॉइंट मैंने बताया कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर के इनपुट को एनालाइज करिए और फिर इनपुट आउटपुट रिलेशन से आप रेंज को बताइए ओनली बाय ग्राफ। ग्राफ के अलावा ऐसे रैंडमली करोगे तो गलत होने का चांस बिल्कुल बनेगा। तो नोट कर लीजिए, और अगर किसी का कोई डाउट है तो मुझे बताइए। इसको नोट करने के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए और मुझे इसका रेंज बताइए। y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स। तो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इसका रेंज बताइए जल्दी से। देखिए इस क्वेश्चन का हमें रेंज बताना है, तो रेंज बताने के लिए पहला आपको दिख रहा है कि स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट जो है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये अपने इनपुट की मिनिमम पे मिनिमम देगा और इनपुट की मैक्सिमम पे ये मैक्सिमम देगा। तो इनपुट है इसका कॉस ऑफ साइन एक्स, और हमें इसका मिनिमम और मैक्सिमम एनालाइज करना है। ठीक है, इसकी इनपुट की मिनिमम पे ये मिनिमम देगा, इसकी मैक्सिमम पे ये क्या देगा मैक्सिमम। अब यहाँ पे देखिए फिर से वही सीन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन है, तो मैंने बोला कि पहले अंदर वाले फंक्शन को एनालाइज करिए, इसका रेंज एनालाइज करिए। तो इसका रेंज जब आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि साइन एक्स आपका -1 से 1 के बीच होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, अब मैंने बोला क्या, जब इसका रेंज पता चल गया तो अब आप इसका रेंज या इसका आउटपुट जो है वो इनपुट आउटपुट रिलेशन से बताओगे, लेकिन सिर्फ ग्राफ का यूज करके। तो भाई यहाँ पे देखो कॉस का जो इनपुट है वो -1 से 1 तक वेरी कर रहा है, तो इसका आउटपुट कहां से कहां तक वेरी करेगा, इसके लिए आप बेटर है कि कॉस का ग्राफ बनाइए। ठीक है, तो कॉस का ग्राफ चलिए बनाते हैं। देखिए कॉस का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा होता है, आप सबको पता है, इस टाइप का। लेकिन आपको ग्राफ में क्या देखना है कि कॉस का इनपुट, ध्यान से देखिएगा, कॉस का इनपुट आपने देखा -1 से 1 तक वेरी कर रहा। 1 रेडियन इज नियरली व्हाट, नियरली इट इज 57 डिग्री। ठीक है, तो कॉस का इनपुट -1 से 1 तक, 1 मतलब नियरली 57 डिग्री, -1 मतलब नियरली -57 डिग्री। ठीक है, तो कॉस का इनपुट आपने क्या देखा कि -1 से 1 या -57 डिग्री से 57 डिग्री के बीच में वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इसका आउटपुट चलिए देखते हैं। अगर इनपुट -1 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है तो आउटपुट जो है वो ये है, ये वेरी कर रहा है। तो इस केस में इसकी मिनिमम वैल्यू पता है, इसकी मिनिमम वैल्यू देखो 1 पे मिल रही है ना। इनपुट की मिनिमम, ये सॉरी कॉस ऑफ साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू कहां पे मिल रहा है, जब इसका इनपुट जो है वो 1 हो रहा है। इनपुट 1 हो रहा है मतलब कॉस ऑफ 1 इज द मिनिमम वैल्यू, है ना। मिनिमम वैल्यू क्या है, कॉस ऑफ 1। और इस रेड वाले में आप देख सकते हो कि जो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी कॉस ऑफ साइन एक्स की वो 1 है
तो आप क्या देख रहे हो कि अगर cos का इनपुट -1 से 1 तक वेरी कर रहा है तो इसका जो आउटपुट है या cos ऑफ sin x है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और इसकी मिनिमम वैल्यू cos ऑफ 1। ठीक है, तो हमें यहां से ना इसका मिनिमम और मैक्सिमम पता चल गया। और अब जो है तो क्या करेंगे, अब स्क्वायर रूट एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसकी मिनिमम पे ये मिनिमम देगा, इसकी मैक्सिमम पे ये मैक्सिमम देगा। इसकी मिनिमम आपने ये निकाल रखा है, इसकी मैक्सिमम ये आपने निकाल रखा है। तो चलिए y का रेंज आता है, देखिए y बिलोंग्स टू मिनिमम आएगा अंडर रूट के अंदर, इसकी मिनिमम डालो विच इज cos 1, और ये अलाउड है क्योंकि ये cos 1 जो है आपको दिख रहा है, देखो ये पॉजिटिव ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा। तो रेंज आ जाएगा क्या, y बिलोंग्स टू अंडर रूट ऑफ cos 1 to 1। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी, अदरवाइज नोट डाउन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको रेंज बताना है y इज इक्वल टू 3 mod sin x माइनस 2 mod cos x। जल्दी से करिए, इसका रेंज बताइए। ये क्वेश्चन मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में करा चुका हूं। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार ट्रिग्नोमेट्री में बताया था, फिर से मैं अभी दूसरे तरीके से मतलब फिर से बताता हूं मैं इसका रेंज। नाउ इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें इसका रेंज निकालना है, मतलब हमें इसका y का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो y का अगर मुझे जरा देखिए मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो हमें इसका जो है वो क्या रखना पड़ेगा, मैक्सिमम, क्योंकि इसमें कोई और रूल तो लगेगा नहीं, कोई और रूल इसमें नहीं लगेगा। बस इसमें ऐसे ही एनालाइज करते हैं, कभी कभी ऐसे भी एनालिसिस करनी पड़ती है। अगर हमें y का मैक्सिमम चाहिए तो मुझे इसका मैक्सिमम रखना पड़ेगा और मुझे इसका मिनिमम रखना पड़ेगा। इसका मिनिमम क्यों रखना पड़ेगा, इसका मिनिमम इसलिए क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो जरा सोचिए, अगर मिनिमम सब्ट्रैक्ट होगा, अगर कम से कम सब्ट्रैक्ट होगा तब ना आपको मैक्सिमम मिलेगा, और यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तब आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो अगर मैं इसका मैक्सिमम और इसका मिनिमम रख दूं तो मुझे y का मैक्सिमम मिलेगा। अच्छा, तो भाई इसका मॉड साइन x का मैक्सिमम तो 1 होता है, तो अगर इसका हम मैक्सिमम 1 रखें तो 1 इंटू 3 आएगा, माइनस मॉड कॉस x का मिनिमम जो है वो 0 होता है। ठीक है, तो इसका मिनिमम अगर हम 0 रखें तो 2 इंटू 0 0 आएगा, तो y का मैक्सिमम आ गया 3। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ऐसा अलाउड है कि इसका मैक्सिमम इसका मिनिमम और हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या ऐसा अलाउड होता है? देखिए मैंने जो आपको पढ़ाया है, मैंने आपको बताया है कि ऐसा बिल्कुल अलाउड नहीं होता। अगर ऐसा अलाउड होता तब तो भाई आप बता देते कि sin x प्लस cos x की मैक्सिमम वैल्यू बोलते 2 आती है। ऐसे में तो आप ये भी बोल सकते हो, है ना, इसकी मैक्सिमम 1, इसकी मैक्सिमम 1 और पूरे का मैक्सिमम मिलेगा जब दोनों मैक्सिमम हो 2। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा अलाउड नहीं है। ऐसा एक ही कंडीशन में अलाउड होता है, जब दोनों चीजें किसी सेम एक्स पे मिल जाएं। जैसे यहाँ पे ये अलाउड नहीं है, यहाँ पे अलाउड ये कब हो सकता है, ये अलाउड हो सकता है या इस मेथड से आप मिनिमम मैक्सिमम निकाल सकते हो, अगर हमें किसी सेम एक्स पे इसका मैक्सिमम और किसी सेम एक्स पे इसका मिनिमम मिल जाए। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि एक ऐसा एक्स है, एक सेम एक्स है जिसपे ये मैक्सिमम हो रहा है और जिसपे ये मिनिमम हो रहा है, और वो एक्स आप ले सकते हो π/2। तो π/2 पे आप देखिए ना, π/2 पे ये मैक्सिमम हो रहा है, π/2 पे ये 1 हो रहा है और π/2 पे ये मिनिमम 0 भी हो रहा है। तो ऐसा एक्स है जिसपे ये एक साथ मैक्सिमम और मिनिमम हो रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन में ये मेथड अलाउड है, इसलिए y का मैक्सिमम वैल्यू 3 आएगा। इन द सेम वे y का जो मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, तो इसके मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए भाई, पहला वाला मिनिमम होना चाहिए, ये मिनिमम होगा तो y मिनिमम होगा, और ये वाला मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है अगर मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट हो गया तो y का मिनिमम मिलेगा, है ना। लेकिन अगेन ये काम आप तभी कर सकते हो जब किसी सेम x पे इसका मिनिमम और इसका मैक्सिमम मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए इस मॉड साइन x का मिनिमम है 0, तो इस पूरे का मिनिमम हो जाएगा 0। मॉड कॉस x का मैक्सिमम है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू, ये y का मिनिमम आ गया -2।
चेक कर लीजिए कि क्या सेम एक्स पे इसका मिनिमम 0 और इसका मैक्सिमम 1 मिल रहा है। आप देखोगे यस। अगर आप x इक्वल टू 0 रखोगे तो 0 पे ये मिनिमम 0 दे रहा है और 0 पे ये मैक्सिमम 1 दे रहा है। तो इस तरीके से हम इनके मिनिमम मैक्सिमम को ऐड सब्ट्रैक्ट करके आंसर बता सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि y का मिनिमम -2 आ रहा और y का मैक्सिमम 3 आ रहा। इसलिए रेंज ऑफ द फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, -2 to 3। दैट विल बी रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये इसका रेंज होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर तो फटाफट नोट करिए और अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए।